स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने OSI पढ़ा और ये देखा था कि ISO कंपनी जो थी, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उनके थ्रू OSI पर हम काम कर रहे थे। वो एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन था और आपको बताया कि किस वे में उसके प्रोसेसेस हो रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है TCP एंड IP मॉडल। तो थोड़ा सा इसको पढ़ दें। TCP/IP is a suite of communication protocols used to interconnect network devices on the internet. TCP ये काम करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है उसको यूज करता है दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस में, इंटरनेट पर। सही है, कोई आपके अगर दूसरी इंटरनेट डिवाइस है, उसको नेटवर्किंग डिवाइस है, उसको इंटरकनेक्ट करेगा दूसरी डिवाइस से, एक और डिवाइस से, और उसको इंटरनेट पर भेज देगा। These are set of rules procedures. ये कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू आप TCP पर काम करते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि किस तरह से डेटा एक्सचेंज करना है इंटरनेट पर एंड टू एंड कम्युनिकेशन से। एंड टू एंड क्या होती है? एक सेंडिंग है, रिसीवर है, सेंडर है, और बीच में प्रोटोकॉल एक उनके आ गई है। सही है। अब काम ये होगा कि ये उन दोनों के दरमियान एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्रिएट कर देगा, और ये आइडेंटिफाइज भी ये करता है कि किस तरह से डेटा ब्रोक करना है पैकेजेस में, एड्रेस में, उसको किस तरह से ट्रांसमिट करना है, रूट किस तरह से बनाना है उसका, और रिसीव करना है एक डेस्टिनेशन पर, एक आपकी जो डेस्टिनेशन है उस पर। ठीक है। अब कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ लेयर्स हैं OSI की, जिनके थ्रू हम फंक्शनैलिटीज पढ़ेंगे कि क्या होती हैं TCP की। ठीक है। ये देखें, OSI की लेयर्स आ रही हैं आपके सामने। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, एक लेयर पूरी बना दी उन लोगों ने। वो सब एक TCP की लेयर पर काम करेंगी। ठीक है, एक TCP की लेयर पर काम करेंगी जो कि एप्लीकेशन लेयर है स्टूडेंट्स। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या थी? वो यूज करी थी प्रोटोकॉल आपका, जैसे कि HTTP हो गया। आप इंटरनेट पे देखते हैं, जब आप गूगल क्रोम ऑन करते हैं या इंटरनेट ब्राउजर अपना ऑन करते हैं तो HTTPS लिखा हुआ आता है। सही है, वो एक प्रोटोकॉल होती है। इन प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। अब ये जो लेयर होगी ना, ये अलाउ कर देगी कि इंटरैक्शन आप कर सकें अपनी एप्लीकेशंस के साथ। सही है, जो भी एप्लीकेशन है आपकी, कुछ भी है, उस एप्लीकेशन के साथ आप इंटरैक्शन कर सकें। एप्लीकेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल भी होती है, एनकोड कर सके आपके जो है आपकी एप्लीकेशन जो है, और उसको डिकोड भी कर सके उसके अंदर जो डेटा है, और उसको स्टैब्लिश कर सके कनेक्शन, स्टैब्लिश कर सके कनेक्शन दो डिवाइसेस के दरमियान। एग्जाम्पल स्टूडेंट एक ले लेते हैं, एक टेलीफोन है, एक मोबाइल है, यहां से मैं नेटवर्क भेजा तो इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ। सही है, वो क्या करेगा? एप्लीकेशन लेयर सारा का सारा TCP पर काम करेगा। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है। अगर हम जाएं OSI लेयर्स पर, OSI लेयर्स में ट्रांसपोर्ट था, तो TCP लेयर्स में भी ट्रांसपोर्ट ही है। ये किस तरह से काम करता है? जैसे कि प्रोटोकॉल्स हैं आपकी UDP या TCP, इनमें काम क्या करना होता है? ये लेयर जो एस्टैब्लिश करती हैं आपका एक लॉजिकल कनेक्शन, सही है, दो डिवाइसेस के दरमियान, और ये मेक श्योर करती है कि आपका जो डिलीवरी है डेटा की वो रिलायबल हो, किसी भी तरह से रिलायबल, बिल्कुल ठीक हो। ओके। नेटवर्क, OSI की जो है नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क। ठीक है, इसमें TCP पे है, इंटरनेट कनेक्शंस में आ जाती है इंटरनेट लेयर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितने आपने पैकेट्स फॉरवर्ड किए थे, से ये डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू, उसको एक्सेस कर सकें आप फिजिकल पाथ में। ओके। सेकंड लास्ट है, और लास्ट है डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये अगर आप TCP पर जाएं तो नेटवर्क एक्सेस कहलाता है लेयर। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये लॉजिकल एड्रेसेस जो थे आपके इस लेयर में, उसको डिसाइड करेगा किस तरह से आपके डेटा को भेजना है डिफरेंट नेटवर्क्स के पाथ के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा TCP की लेयर्स और उसकी फंक्शनैलिटीज, किस तरह से TCP काम करता है। आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरफाई होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।